नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीट पेपर लीक के बाद अब यूजीसी नेट भी रद्द। मोदी सरकार पर विपक्ष का हमला, कहा पेपर लीक की गारंटी लेंगे शिक्षा मंत्री। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद लखनऊ में जमकर प्रदर्शन, योगी के मंत्री का बड़ा बयान, कहा सरकार कर रही है प्रयास। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने से गरमाई सियासत, संजय राउत का बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी परीक्षा के नाम पर हो रहे फ्रॉड पर नहीं करेंगे चर्चा। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा भाजपा राज में पेपर माफिया जमकर कर रहे हैं धांधली। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा जंग रुकवा दी पर पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं प्रधानमंत्री। पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा पीएम मोदी ने इजराइल और गाजा की लड़ाई रोक दी, लेकिन हिंदुस्तान में हो रहे पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। नीट पेपर और यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण में हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। छगन भुजबल को एनसीपी में शामिल होने को लेकर शरद पवार ने दिया बड़ा बयान, कहा वो मेरे पुराने साथी हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल काफी नाराज हैं और लोकसभा चुनाव के बाद भुजबल के हाथ से राज्यसभा जाने का मौका निकल गया। वहीं कल तक चर्चा थी कि वो ठाकरे गुट में शामिल होंगे। हालांकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने साफ किया था कि छगन भुजबल हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए ऐसी सुगबुगाहट थी कि छगन भुजबल अब शरद पवार खेमे में लौट आएंगे। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही महाराष्ट्र में अजीत पवार खेमे में खलबली मची हुई है और इस बीच अजीत पवार गुट के एक बड़े नेता महाविकास अघाड़ी में जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही महाराष्ट्र में अजीत पवार खेमे में खलबली मची हुई है। इस बीच अजीत पवार गुट के एक बड़े नेता महाविकास अघाड़ी में जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में नए जोश के साथ उतरने की तैयारी कर रहे अजीत पवार के मंसूबों को झटका लग सकता है। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक केपी पाटिल महाविकास अघाड़ी की राह पर है। आपको बता दें कि केपी पाटिल ने हाल ही में राज्य सरकार और महागठबंधन की आलोचना की थी। वहीं उनके गुस्से को देखते हुए लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी की किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा भाजपा राज में पेपर माफिया जमकर कर रहे धांधली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अभी तक कई परीक्षाओं में हुई धांधली का मुद्दा उठाते हुए कोर्ट द्वारा सख्ती से जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए मानव संसाधन के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अब गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश हो सकती है। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने दिया झटका, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने झटका दिया है। आपको बता दें कि ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार आरक्षण को लेकर कानून को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं इस मामले में गौरव कुमार और अन्य की दायर याचिका में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी.के. शाही ने बहस की। महाराष्ट्र एनडीए में कलह जारी, शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने बीजेपी को ठहराया हार का जिम्मेदार। महाराष्ट्र में खराब परफॉर्मेंस के बाद एनडीए में कलह बढ़ती जा रही है। शिवसेना नेता रामदास कदम बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी से बेहद नाराज हैं। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि रामदास कदम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट को देरी से सीट मिलने के कारण कई जगह पर नुकसान हुआ। रामदास कदम ने इसके लिए
बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव पर रोक लगाने के लिए जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, जिसको लेकर शिवसेना ठाकरे समूह का दावा है कि जब विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर की तरफ से लिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो विधान परिषद चुनाव कराना असंवैधानिक है। इसलिए शिवसेना विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को होने वाले चुनाव को टालने की मांग कर सकती है। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन देश में परीक्षा के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि गड़बड़ी की आशंका के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। 18 जून को ये परीक्षा कराई गई थी। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन देश में परीक्षा के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है उस पर बात नहीं करेंगे।